नमस्ते दोस्तों, जीरो डिजिट की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ पे नहीं किया करना चाहिए इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट और नेचर, ऐसे जो वर्ड्स है इनको अगर हम बड़े पैमाने पर यानी जनरल पर्पस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इन वर्ड्स के पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इनको हम ऐसे इस्तेमाल करें जैसे इनको एक लिमिट आ जाए, एक सीमित तरीके से इस्तेमाल करें तो इनके सामने आर्टिकल्स हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है। समझते हैं इसी चीज़ को एग्जाम्पल के सहारे। देखिए बोलता है मैन इज़ मॉर्टल। सभी को पता है जो भी इंसान है वो एक ना एक दिन मरने वाला है। तो ये क्या होगा, एक जनरल सेंटेंस हो गया, एक बड़े पैमाने पर इस मैन का यूज़ हो गया यहाँ पे। तो मैन इज़ मॉर्टल, ये ऐसा करना सही होगा दोस्तों। फिर बोलता है वुमेन इज़ मैन्स मेट। ये तो सभी को पता है, एक वुमेन एक मैन के साथ में हमेशा रहती है। तो ये भी एक जनरल पर्पस से एक बड़े पैमाने पर बोला गया सेंटेंस है। तो इसमें भी हम वुमेन के सामने कोई आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, ये इसी तरीके से सही होगा। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा, मैन लिविंग इन जंगल। देखिए एक ऐसे मैन की बात चल रही है जो जंगल में लाइव कर रहा है। तो ये एक सीमित तरीके से इस मैन को यूज़ किया जा रहा है, तो इसीलिए इसके सामने हमें द आर्टिकल यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सेंटेंस द मैन लिविंग इन जंगल कहना सही होगा। अगला सेंटेंस देखिए, वुमेन इन ऑरेंज साड़ी। ये उस वुमेन की बात चल रही है जिसने ऑरेंज साड़ी पहनी है। तो ये भी एक पर्टिकुलर एक सीमित तरीके से यहाँ पे वुमेन को यूज़ किया गया है, इसीलिए इसके सामने द का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेंटेंस ऐसे बोला जाना चाहिए, द वुमेन इन ऑरेंज साड़ी, है ना। फिर अगला सेंटेंस देखिए, लाइफ के ऊपर है, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, है ना। देखिए ये जनरल पर्पस सेंटेंस है, लाइफ का यहाँ पे बड़े पैमाने पर यूज़ किया गया है कि सभी की लाइफ जो है एक स्ट्रगल से भरी पड़ी है। अब हम इस लाइफ को एक सीमित तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए लाइफ ऑफ क्लर्क इज़ बोरिंग। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लर्क की लाइफ पर फोकस किया जा रहा है, इसे लाइफ वर्ड को यहाँ पे सीमित किया गया है क्लर्क की लाइफ से। तो इसे द लगाना बहुत ज़रूरी होगा, तो द लाइफ ऑफ क्लर्क इज़ बोरिंग बोलना सही हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए नेचर के बारे में बता रहा है, नेचर इज़ ब्यूटीफुल। हाँ भाई, नेचर तो ब्यूटीफुल है ही, ये तो सभी को पता है। तो ये बड़े पैमाने पे बोला गया है यहाँ पे, तो इसके सामने कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस नेचर को थोड़ा सा सीमित करें, लिमिटेड करें शिमला के नेचर से, तो नेचर एट द शिमला इज़ ब्यूटीफुल, तो ये सेंटेंस को हमें द लगा करके बोलना चाहिए, द नेचर एट शिमला इज़ ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से जब हम सीमित करते हैं नेचर को तो इसके सामने आर्टिकल लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये रूल समझ गए होंगे। चलिए अगले रूल की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ मौलिक स्थान दिए गए हैं जिनका अगर हम मौलिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें तो इनके सामने कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे वर्ड दिया है, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड एंड मार्केट जैसे वर्ड है। जैसे स्कूल और कॉलेज में हम किस लिए जाते हैं, वहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अगर हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने की बात करेंगे तो स्कूल और कॉलेज के सामने कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम मौलिक चीज़ों के लिए कर रहे हैं जिसके लिए वो चीज़ बनी है। अगर हम चर्च में प्रेयर करने के लिए जाए तो चर्च बना ही प्रेयर करने के लिए, तो चर्च के सामने कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चर्च का इस्तेमाल एक मौलिक तरीके से किया जा रहा है। अब हॉस्पिटल में कोई इंसान इलाज कराने के लिए जा रहा है तो हॉस्पिटल का वहाँ पे के सामने आर्टिकल का यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर कोई हॉस्पिटल में इलाज कराने की बात कर रहा हो तो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बाकी चीज़ें भी है जिस चीज़ों के लिए ये बनी है। जैसे बेड है सोने के लिए बना है, मार्केट है खरीदारी के लिए बना है। तो ऐसी चीज़ों की जब बात की जाती है तो इसके सामने कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके विपरीत हम बात करेंगे कि स्कूल और कॉलेज में हम पढ़ाई की जगह कुछ और करने जा रहे हैं, है ना, जिसके लिए वो बना है वो चीज़ नहीं बल्कि कुछ और करने जा रहे हैं, तो इन स्थानों के सामने हमें आर्टिकल लगाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे चर्च में हम प्रेयर के अलावा कुछ और करने जा रहे हैं तो उसके सामने आर्टिकल लगाना ज़रूरी हो जाता है। हॉस्पिटल में हम इलाज के छोड़ करके दूसरा कुछ करने जा रहे हैं तो उसके सामने आर्टिकल लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जेल में हम इम्प्रिजनमेंट को छोड़ करके कुछ और करने जा रहे हैं तो वहाँ पे द लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरीके से इन चीज़ों को हम यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे करना है नहीं करना है देखते हैं एक एग्जाम्पल के सहारे, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, आई गो टू स्कूल डेली।
है ना। मैं स्कूल में डेली जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है डेली जा रहा है तो किस लिए जा रहा होगा, पढ़ाई करने के लिए ही जा रहा होगा। तो देखिए स्कूल को एक मौलिक अर्थ दिया गया है यहाँ पे, इसलिए इसके सामने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया गया है, तो आई गो टू स्कूल डेली बोलना सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द इंज्योर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल। देखो इंज्योर्ड है, इलाज कराने जा रहा है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल के सामने द लगाने की या फिर कोई आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए, आई विल वेट फॉर यू नियर द स्कूल। देखिए स्कूल कोई वेट करने की जगह तो नहीं है, ये तो पढ़ने की जगह है, लेकिन यहाँ पे वेटिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। आई विल वेट फॉर यू नियर द स्कूल, तो इसलिए यहाँ पे स्कूल के सामने आर्टिकल लगा दिया गया है द, है ना। तो यहाँ पे वेटिंग करने के लिए स्कूल का इस्तेमाल हो रहा है, तो आर्टिकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू द चर्च टू मीट हिज गर्लफ्रेंड। देखिए चर्च में प्रेयर करने के जगह ये अपनी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आने वाली थी, तो उसे मिलने जा रहा है। तो ये चर्च का तो कोई मौलिक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है प्रेयर के लिए, तो इसीलिए हमने चर्च के सामने आर्टिकल लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी गोज टू द हॉस्पिटल टू ड्रिंक वाटर। देखिए हॉस्पिटल में ये इलाज लेने के अलावा यहाँ पे हॉस्पिटल में ये पानी पीने के लिए जा रही है, तो ये तो कोई मौलिक इस्तेमाल नहीं हुआ हॉस्पिटल का, तो इसीलिए हॉस्पिटल के सामने द लगा दिया है। शी गोज टू द हॉस्पिटल टू ड्रिंक द वाटर। हम जानते हैं कई बार लोग हॉस्पिटल या फिर कोई सार्वजनिक चीज़ है उसका इस्तेमाल सिर्फ टॉयलेट यूज़ करने के लिए या फिर पानी पीने के लिए करते हैं ना। तो इस तरीके से अगर उसका मौलिक चीज़ों के लिए उपयोग नहीं हो रहा है उस स्थान का, तो उसके सामने आर्टिकल लगाना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला रूल देखते हैं। देखिए बोलता है गो टू द एंटरटेनमेंट। देखो ये एक इडियामेटिक है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट इसलिए यूज़ किया है ताकि हम कुछ ऐसी जगह यूज़ कर सके जिसके सामने ये आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। तो एंटरटेनमेंट से हम याद रख सकते हैं सिनेमा, थिएटर, ओपेरा और स्टेशन को हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जिसके सामने द लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक इडियामेटिक सेंटेंसेस है, तो क्या बोलेंगे, गो टू द सिनेमा बोलना है, गो टू द थिएटर, गो टू द ओपेरा, फिर गो टू द स्टेशन बोल के हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा एंटरटेनमेंट को यूज़ करके। तो यहाँ पे एक सेंटेंस के तौर पर यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू द सिनेमा लेट एट द नाइट। उसके पिताजी ने उसे रोका देर रात में सिनेमा जाने के लिए, है ना। तो हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू द सिनेमा, ये इडियामेटिक हो जाएगा, गो टू द सिनेमा, है ना। तो ये सारे वर्ड्स हम यहाँ पे इसी तरीके से यूज करना है आर्टिकल द को इस्तेमाल करके। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये रूल हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बोलता है ही लीड्स अ हैप्पी लाइफ। देखो लाइफ को हम व्यापक तरीके से यूज़ कर सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पे इसका यूज़ एक सीमित तरीके से किया गया है। ये ही के लाइफ से यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक कोई है जिसकी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल अ लगाया है जो सही होगा दोस्तों। ही लीड्स अ हैप्पी लाइफ, उसने अपनी हैप्पी लाइफ बिताई है। नेक्स्ट देखिए, द लाइफ ऑफ हिज पेशेंट इज इन डेंजर। यहाँ पे किसी पेशेंट की लाइफ के बारे में बात चल रही है, तो ये कोई बड़े पैमाने पर लाइफ की बात नहीं कर रहा है, एक सीमित रूप दिया गया है लाइफ को, तो इसीलिए लाइफ के साथ में यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल है। द लाइफ ऑफ हिज पेशेंट इज इन डेंजर बोलना ही सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस टू ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ। देखिए बड़ा ही जनरल सेंटेंस है, बड़े पैमाने पर बात की जा रही है लाइफ की, तो इसके सामने कोई आर्टिकल नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं यहाँ पे, द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमेनिटीज लाइज इन द साइंस, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइंस को जो यूज़ किया है बड़े पैमाने पर यूज़ किया है। यहाँ पे हर एक मॉडर्न एमेनिटीज़ का जो श्रेय है वो साइंस को दिया गया है, तो ये एक बड़े पैमाने पर बात की जा रही है, जनरल पर्पस से बात की जा रही है। जो भी आजकल मोबाइल है, रेफ्रिजरेटर्स है, टीवी है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक जो है ये मॉडर्न एमेनिटीज़ है साइंस की ओर से, तो इसीलिए यहाँ पे द यूज़ करना गलत हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे साइंस ही बोलना है सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, बोलता है म्यूजिक इज़ अ साइंस बट सिंगिंग इज़ एन आर्ट सेड द म्यूजिक टीचर। तो यहाँ पे साइंस देखिए हम बड़े पैमाने पर बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ साइंस सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक के बारे में बात की जा रही है ना, तो इसे सीमित रूप दिया गया है, लिमिटेड रूप दिया गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, म्यूजिक इज अ साइंस, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिंगिंग इज एन आर्ट, यहाँ पे आर्ट को भी सीमित रूप दिया गया है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग की बात की जा रही है जो एक आर्ट है ऐसा बोला जा रहा है, तो इसलिए ये लिमिटेड कर दिया गया है आर्ट को सिंगिंग से, तो सिंगिंग इज एन आर्ट बोलना सही होगा। यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाना होगा एन आर्ट के सामने। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
He boasts of having a good knowledge of mathematics, but everybody knows how far he is good at mathematics. देखिए यहाँ पे गुड नॉलेज की बात चल रही है. नॉलेज तो एक ऐसा बड़ा पैमाने पर यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नॉलेज किसका देख रहे हैं हम. ही कोई है जिसके नॉलेज की बात की जा रही है, तो नॉलेज को सीमित किया गया है उसके नॉलेज से. तो यहाँ पे इसलिए हमें आर्टिकल लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ए लगाना सही होगा दोस्तों. ही बोस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. ये मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है सिर्फ और सिर्फ उसके मैथमेटिक्स के नॉलेज की बात की जा रही है. वैसे तो मैथमेटिक्स का नॉलेज बहुत बड़ा है, अगर वैसे बोलते तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन नॉलेज ये उसका नॉलेज की बात कर रहे हैं, उसे कितना नॉलेज है ना. तो इसलिए इसे लिमिटेड रूप आ गया है, तो हमें यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों. ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों. और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है. इससे होगा क्या दोस्तों, आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों. तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.